मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हम आपको सोशल स्टडी में पढ़ाएंगे लेसन 12 फेस्टिवल्स आर फन, त्योहार और मस्ती। उसमें हमने आपको लाइट्स के बारे में, दिवाली के बारे में पढ़ाया कि दिवाली हम कैसे मनाते हैं, कैसे हम दीपक को जलाते हैं, किस चीज़ से घरों को सजाते हैं, हम न्यू कपड़े पहनते हैं। फिर इसके बाद हम एक दूसरे को घर घर जा कर के सबको हैप्पी दिवाली बोलते हैं। इसके बाद आप मिठाई खाते हो और नए कपड़े पहनते हैं। इसके बाद आप खूब एंजॉय करते हैं, पटाखे जलाते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं। इसके बाद आता है आपका दूसरा फेस्टिवल दशहरा। दशहरे में ब्यूटी, सुंदर सुंदर पंडाल बनते हैं और उसमें माता जी की मूर्ति को रखा जाता है और आप लोग उसमें जाते हैं घूमने के लिए। बड़े बड़े साउंड्स लगे होते हैं और अच्छे अच्छे म्यूजिक भी बजते हैं। तो आप लोग जाते हो तो वहाँ पर घूमने जाते हैं, झांकी भी निकलती है और 9 दिन तक उनका अच्छे से सब पूजा होता है। कुछ लोग फास्ट भी रहते हैं। तो उस दिन जानते हो क्या हुआ था? उस दिन भगवान रामचंद्र जी रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी। रावण एक बहुत ही दुष्ट प्रकृति का राजा था। वो जो रानी सीता थी उनको जो है वो उठा ले गया था अपने राज्य में। तो इसलिए उस दिन वो अपनी पत्नी को अयोध्या लेकर आए थे, रावण को मारकर उस पर विजय प्राप्त किए थे, लंका पर विजय प्राप्त कर, और वो अपनी पत्नी सीता को पुनः यहाँ अपने अयोध्या में लाए थे। तो इसलिए, और कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग बोलते हैं कि दशहरे को ही विजयदशमी भी कहा जाता है। डू यू नो द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम? क्या आप भगवान राम के बारे में जानते हो? तो भगवान राम डिफीटेड रावण एंड बॉट बैक हिज क्वीन सीता। उस दिन राम ने रावण को मारा था और उस पर विजय प्राप्त कर सीता को पुनः अपने यहाँ लाए थे। वी सेलिब्रेट दिस डे एट दशहरा। उस लिए हम लोग उस फेस्टिवल को दशहरा के रूप में मनाते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड विजयदशमी। इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर दुर्गा पूजा मनाया जाता है, जैसे कि कोलकाता में बड़ी बड़ी मूर्तियों को रखा जाता है। एट दिस टाइम दे पुट अप ब्यूटीफुल पूजा पंडाल्स। और सुंदर सुंदर पंडाल्स बनते हैं, घर को सजते हैं और पूरे मार्केट में चहल पहल भी रहती है। लोग अच्छे से इसे मनाते हैं। इसके बाद आता है आपका गुरु पर्व। ऑन गुरु पर्व वी रिमेम्बर द सिख गुरु। इस दिन सिख लोग अपने भाई गुरु को याद करते हैं, इसलिए वो गुरुद्वारा को अच्छे से सजाते हैं लाइटों से, और वहाँ पर जितने लोग होते हैं सबको वो लोग भोजन कराते हैं। उसे लंगर कहा जाता है। सारे लोग एक साथ बैठ करके वहाँ पर भोजन करते हैं और ये पंजाबी लोग मनाते हैं। ठीक है, आगे आता है ईद। ईद के बारे में आप जानते हो? रमजान महीने में 30 दिन ये लोग फास्ट रखते हैं मुस्लिम लोग, और इसके बाद ये लोग मस्जिद में प्रे करने के लिए जाते हैं। 30 दिन बीतने के बाद ये लोग जो है ईद मनाते हैं और नए नए कपड़े भी पहनते हैं। वी गिव फूड एंड क्लॉथ्स टू द पुअर। इसके बाद ये लोग गरीबों को कपड़े और भोजन दान में देते हैं। आज वी हैव अ स्वीट डिश कॉल्ड सिवई। इसके बाद ये बहुत अच्छे से तैयार करते हैं और एक मीठा व्यंजन जिसे सिवई कहा जाता है। आगे आपका आता है क्रिसमस। वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर। क्रिसमस को 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। उस दिन जीसस क्राइस्ट का
जन्मदिन है। जैसे आपका बर्थडे रहता है वैसे जीसस क्राइस्ट का बर्थडे हुआ था 25 दिसंबर को। क्रिसमस इज जीसस क्राइस्ट बर्थडे। वी गो टू चर्चेस टू प्रे, और ये लोग गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं, करने के लिए जाते हैं। वी पुट अप क्रिसमस ट्रीज एट आवर होम्स, और ये लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री को रखते हैं और अच्छे से उसे सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। वी गिव गिफ्ट्स टू आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, और अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को ये लोग भेंट देते हैं, गिफ्ट देते हैं। ठीक है, आज आप क्लास वर्क में लिखोगे When do we remember the Sikh Gurus? आप सिख गुरु को कब याद करते हो? आंसर लिखोगे We remember the Sikh Gurus on गुरु पर्व। आप जो सिख लोग होते हैं वो गुरु पर्व के दिन ही वाहे गुरु को याद करते हैं। आगे है What are called लंगर्स? लंगर्स क्या है, किसे कहा जाता है? तो आंसर है पीपल हैव फूड टुगेदर एट कॉल लंगर्स। एट लंगर्स, जो पीपल हैव फूड टुगेदर एट लंगर्स, जो सब लोग साथ में एक साथ वहाँ गुरुद्वारे में बैठकर भोजन करते हैं, और वहाँ पर पंजाबी लोग लंगर लगाते हैं बड़ी बड़ी। ठीक है, होमवर्क में लेट्स सी द होमवर्क। व्हाट कम्स आफ्टर 30 days ऑफ फास्टिंग? 30 दिन रोजा रखने के बाद क्या आता है? तो आप लिखेंगे ईद। ईद की स्पेलिंग है EID, ईद। होमवर्क में लिखेंगे व्हेयर डज, होमवर्क में दूसरा क्वेश्चन है व्हेयर डज अ मुस्लिम गो फॉर प्रे? तो आप लोगों को हमने पढ़ाया था ना कि मुस्लिम लोग मॉस्क में प्रे करने के लिए जाते हैं। तो मॉस्क की स्पेलिंग आप लिखोगे MOSQUES, मॉस्क। मॉस्क मीन्स होता है मस्जिद। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे मुस्लिम गो फॉर प्रे इन मॉस्क। फर्स्ट आंसर है ईद कम्स आफ्टर 30 days ऑफ फास्टिंग। 30 दिन रोजा रखने के बाद ईद आता है, और मुस्लिम लोग मस्जिद में प्रे करने के लिए जाते हैं। तो आप लोग इसे पढ़ेंगे, लर्न करेंगे और लिखेंगे भी। थैंक यू।